प्रशासन ने एहतियातन इन इलाकों को खाली कराया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आपात बैठक बुलाकर हर जरूरी इंतजाम करने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से इसके किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अब तक 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से दिल्ली पर अब खतरा मंडरा रहा है। यमुना के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी में है। दिल्ली के सीएम अधिकारियों के साथ आपात बैठक करके सभी जरूरी बंदोबस्त करने की बात कह रहे हैं। विभागों को अलर्ट पर रहने का आदेश उन्होंने दिया है। केजरीवाल ने प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने जैसी जरूरी चीजें मुहैया कराने के लिए भी कहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम की तैनात उसको किया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हथनी बैराज से काफी पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था। तब से और ज्यादा जलस्तर यमुना नदी का बढ़ गया। इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, वो पानी से भर गए। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हरियाणा के यमुनानगर की तस्वीरें हैं, जहां पर काफी पानी भर गया है। तो दिल्ली और हरियाणा की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है निचले इलाकों में, क्योंकि यमुना में जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। केजरीवाल अपने पूरे प्रबंधन की तैनाती कह रहे हैं कि हो जाएगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हरियाणा में भी इसी तरह की तस्वीरें पेश आ रही हैं, जहां पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हरियाणा दिल्ली की ओर यमुना में लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ रहा है। सुबह 7 बजे भी तकरीबन 2,53,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अब तक दिल्ली में 6,05,000 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है। और इस वक्त हम आपको लोहे के पुल से यमुना की ये विशाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आप देखें यमुना जो है बिल्कुल भर कर चल रही है, लबालब चल रही है। और इस वक्त जो गेज है यमुना का लोहे के पुल पर जो बना हुआ है, जहां से दिल्ली सरकार यमुना का लेवल मापती है, वो आप देख सकते हैं कि 205.46 मीटर का लेवल है इस वक्त यमुना में। हम आपको बता दें कि जो यमुना के आसपास बसे इलाके हैं, जो यमुना के किनारे या कहें कि यमुना बेल्ट में जो बसे लोग हैं, उनको यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। और आसपास टेम्परेरी टेंट्स भी लगाए गए हैं, या फिर लोगों को ये लगातार कहा जा रहा है कि वो यहां से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कुछ लोगों के घरों में पानी आ गया था, तो लिहाजा उनके लिए टेम्परेरी टेंट लगाकर सुविधा दी गई है, खाने पीने की सुविधा दी गई है। फिलहाल ये यमुना की तस्वीरें हैं, जो लोहे के पुल से, पुराने लोहे के पुल से आप देख रहे हैं कि कितनी तेज बहाव है यमुना का और बिल्कुल भर कर चल रही है। इससे पहले हम आपको एक और बात बताएं कि 19 जून 2013 को यमुना का जो जल स्तर है वो 207.90 मीटर तक गया था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा लेवल है। 2013 के बाद यमुना का ये लेवल नहीं पहुंचा, अब तक नहीं पहुंचा। और इस साल माना जा रहा है कि जो पिछले तकरीबन 5 साल का रिकॉर्ड है वो यमुना ने तोड़ा है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, लेकिन जो आज सुबह 7 बजे के करीब पानी छोड़ा गया है, वो माना जा रहा है कि अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अचानक आई बाढ़ से यमुना किनारे के लोग हैरान और परेशान हैं। गीता कॉलोनी इलाके में हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा ने हालात का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। कि जिस तरीके से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से, वो देर रात तक यहां पहुंच जाएगा। और अगर वो देर रात तक यहां पे पहुंचता है तो जाहिर तौर पे यमुना नदी का जो उफान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और किनारों से जो अभी आप देख रहे हैं करीब 2 फुट नीचे अभी यमुना बह रही है, यहां से और जो है आगे आ जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम जो सुरक्षा के जो बातें हैं वो सिविल डिफेंस के लोगों के द्वारा की जा रही हैं।
आप देख सकते हैं इस समय समझाई जा रही हैं। देखिए सिविल डिफेंस के अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अभी देखा जा रहा है वो पानी जो यमुना का पानी है वो काफी उफान पर है और बहाव बहुत ज्यादा तेज है और किनारे अभी करीब 2 से 2.5 फुट नीचे है। क्या आपको लगता है कि लगभग कितनी देर में ये जो पानी है वो आगे झुग्गी तक पहुंच सकता है? झुग्गी तक 6-8 घंटे के करीब लग जाएंगे और ये झुग्गी तक पहुंच सकता है, पानी किसी भी टाइम पहुंच सकता है। अच्छा, सुबह कब आए थे आप इन लोगों को बोलने के लिए? हम जो है 3-3:30 बजे दोपहर को आए थे और अब फिर दोबारा बोलने आए हैं और अभी फिर रात को फिर दोबारा आएंगे 8 बजे करीब। नहीं भैया जाएंगे तो फिर हम खुद इनके हेल्प करेंगे, खुद ही पहुंचाएंगे सामान इनको। देखिए ये बांकेलाल जी थे जो सिविल डिफेंस के अधिकारी थे। आप देख सकते हैं सभी जो झुग्गीवासी हैं जो यमुना किनारे गीता कॉलोनी में अभी इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पर ये सारे झुग्गीवासी, इनकी झुग्गियां यही बिल्कुल जो यमुना किनारे बसी हुई हैं और इनकी सुरक्षा को देखते हुए ही जो सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं वो बार बार इनसे ये जो है गुजारिश कर रहे हैं कि जो आप देख सकते हैं पीछे जो वो झुग्गियां हैं उन झुग्गियों को वहां से हटा लिया जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो झुग्गियां दिखाएं, वो पीछे जो झुग्गियां बसी हुई हैं उन झुग्गियों को यहां से हटा के ऊपर जो सड़क पर सुरक्षित जो स्थान है पुश्ता कहा जाता है वहां पर उनको बसा दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से यमुना नदी लगातार उफान पर है, मैं एक बार फिर कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाएं, उफान पर है। ये अगर इसका जो बहाव है तेज होता है या इसका जलस्तर और बढ़ता है तो जाहिर तौर पे जो यमुना किनारे जो झुग्गियां बसी हुई हैं उनको और उनमें रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा खतरा है। कयास लगाए जा रहे हैं करीब 5 से 6 घंटे में जो बहाव है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा और यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा और अगर ऐसा होता है तो खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना नदी बहने लगेगी अब से करीब 5 से 6 घंटे के बाद। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश होने की वजह से, पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर तेज बारिश होने की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त हम यमुना नदी में हैं, बोट में हैं और आप देखें कि जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार अनाउंस कर रही है कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यहां से खाली कर दें। हम आपको बता दें कि यमुना का जो खादर का इलाका है वहां पर जो किसान हैं वो खेती करते हैं। जब यमुना का जलस्तर कम होता है तो यहाँ पर खेती की जाती है, लेकिन अब यहाँ पे लगातार अनाउंस किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है कि तुरंत आप यहाँ से इस इलाके को खाली कर दें क्योंकि लगातार इस जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त यमुना का जलस्तर 204.92 मीटर तक है जो कि अपने खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और आप देखें कि हरियाणा की तरफ से जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इतना तेज पानी आ रहा है कि जो किसानों की फसलें हैं वो पानी में बहकर आ रही हैं। लगातार जो तटीय इलाके हैं यमुना के दिल्ली में, चाहे वो उस्मानपुर की बात हो, सोनिया विहार हो, पुश्ता हो, इन इलाकों के लोगों को कहा जा रहा है कि तुरंत वो यहां से खाली करके चले जाएं। आप देख सकते हैं कि ये खेती करते हैं, ये किसान है जो दिल्ली में यमुना के किनारे खेती करते हैं। फिलहाल इन लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, जान माल की कोई हानि ना हो। फिलहाल लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कैमरामैन हिमांशु के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। कारण है उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश होने की वजह से हरियाणा लगातार हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर पानी छोड़ रहा है। सुबह 7 बजे भी 2,53,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो कि 2 से 3 दिनों तक दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि और लेवल बढ़ेगा। फिलहाल जो दिल्ली सरकार है उसने जो यमुना की बेल्ट के इलाके हैं वहां के में रहने वाले लोगों को दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट किया है। आप देख सकते हैं कि ये टेंट लगाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। 10 टेंट इस पार्क में लगे हैं और 5 टेंट आगे लगे हैं। यहाँ पर कुछ परिवारों को शिफ्ट किया गया है क्योंकि ये परिवार यमुना का जो बेल्ट का इलाका है, यमुना खादर का इलाका है, वहां पर रहते थे और इनके घरों में पानी पहुंच गया था, तो जिसकी वजह से इन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताएं आपको कब शिफ्ट किया गया है यहाँ पर? हमें? हाँ, कल शिफ्ट किया। क्या आपके घरों में पानी वानी आ गया था क्या? हाँ। तो कितने दिन के लिए कहा गया है सरकार की तरफ से कि यहाँ पे रहना है? अभी पता नहीं है। अभी कुछ नहीं। खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है क्या? अभी तो नहीं आया। अभी कोई नहीं आया। हाँ, अभी तो कोई नहीं है। परेशानियां कितनी हो रही हैं? अब परेशानी तो बस खाने पीने वाले नहीं है, बस बाकी सब तो सुना आपने कि जो खाने पीने की दिक्कतें इन लोगों को आ रही हैं क्योंकि अपना घर ये छोड़कर दूसरी जगह टेम्परेरी टेंट्स में शिफ्ट हुए हैं। फिलहाल सरकार लगातार जो यमुना बेल्ट के में बसे हुए लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट होने की लगातार मुनादी कर रही है, उनको चेतावनी दे रही है कि तुरंत इस इलाके को खाली कर दें क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये टेंट में शिफ्ट किए गए, फिलहाल इन लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, लेकिन
अपने घरों से दूर ये रहने को ये मजबूर है। कारण सिर्फ एक है कि यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। तो हथनी कुंड से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 72 घंटों के अंदर ये यमुना तक पहुंच जाएगा और इसकी वजह से काफी और ज्यादा जलस्तर जो है यमुना का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वो काफी प्रभावित होंगे और उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2013 के बाद सीधे अब इस जलस्तर को क्रॉस करेगी यमुना। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि पूरा प्रशासन जो है वो वॉर फुटिंग पे तैयार है इस सिचुएशन को झेलने के लिए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए, उनके लिए जरूरी चीजें मुहैया कराने के लिए। हिमाचल के सिरमौर में बाढ़ से तबाही के बीच एक गाय के रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां उफनती नदी पर बने टापू पर एक गाय फंस गई। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे उसे किसी तरह बचाया। तस्वीरें देखिए। बारिश का कहर से क्या क्या हुआ है पूरे देश में। बारिश और बाढ़ से अब तक 537 लोगों की जान जा चुकी है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो महाराष्ट्र में 139, केरल में 126, गुजरात में 52 और असम में 34 लोगों की जान गई है और उत्तर प्रदेश में 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। काफी बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का बाढ़ और बारिश से प्रभावित बताया जा रहा है। दिल्ली के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है और बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आंकड़े हमने आपको अलग अलग जगहों के बताए, साथ ही कौन कौन से जिले प्रभावित हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।